दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बी योर मनी मैनेजर। दोस्तों अगर आप यूट्यूबर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या डॉक्टर हैं और कंपनियों से उनके प्रोडक्ट के प्रचार प्रसार के बदले गिफ्ट लेते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर नहीं है। 1 जुलाई 2022 से आपके लिए नया इनकम टैक्स नियम लागू हो रहा है। ये नियम क्या है, किस तरह से आपको नुकसान पहुंचाएगा, ये सब हम आपको इस एपिसोड में आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले। साथ ही साथ अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, अपने जान पहचान वालों को भी इस यूट्यूब चैनल को शेयर करने के लिए कहें, सब्सक्राइब करने के लिए कहें, पैसों से जुड़े सवाल पूछने के लिए कहें, क्योंकि पैसों से जुड़े हर सवाल के जवाब यहाँ दिए जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते कौन है। तो आप सब जानते हैं कि यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, लिंक्डइन ये सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। और जब लोगों के फॉलोअर्स इन सोशल मीडिया के काफी अधिक हो जाते हैं और वो कंपनियों के प्रोडक्ट के सेल्स प्रमोशन करते हैं तो वो इन्फ्लुएंसर कहलाते हैं। तो सेल्स प्रोडक्ट कई बार कंपनियां उनको अपने पास रखने के लिए दे देती है गिफ्ट के तौर पर। तो अभी तक इस पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता था, लेकिन 1 जुलाई 2022 से आप सेल्स प्रमोशन के लिए प्रोडक्ट्स अपने पास अगर रख लेंगे तो उस पर टीडीएस देना होगा। ये नया नियम है। लेकिन अगर आप वो प्रोडक्ट वापस कंपनियों को कर देंगे तो आप पर टीडीएस लागू नहीं होगा। तो चलिए हम विस्तार से इसी पर बात कर लेते हैं। तो 1 जुलाई 2022 से नए टीडीएस नियम लागू हो रहे हैं। इसके तहत अब 2 कारोबारियों या पेशेवरों के बीच हो रहे अतिरिक्त बेनिफिट्स के लेन देन पर टीडीएस कटेगा। अतिरिक्त बेनिफिट्स मतलब कैश नहीं बल्कि कोई गिफ्ट, जैसे कि कार, स्पॉन्सर्ड ट्रिप, मूवी टिकट्स, किचन का सामान, कंपनी का कोई प्रोडक्ट्स या कंपनी द्वारा दिया जाने वाला कोई भी प्रोडक्ट्स आदि हो सकता है। नए नियम में आयकर कानून में एक नई धारा 194 आर जोड़ दी गई है। इसके तहत एक वित्तीय वर्ष में यदि 20,000 रुपए या उससे अधिक का बेनिफिट दिया जाता है तो उस पर 10% टीडीएस कटेगा। इसका प्रावधान फरवरी 2022 में पेश हुए बजट में किया गया था। टीडीएस उपहार देने वाला उपहार लेने वाले से प्राप्त करेगा, लेकिन यह नियम उस व्यक्ति पर लागू नहीं होगा जो व्यक्तिगत या हिंदू अविभाजित परिवार यानी HUF डिडक्टर हो, लेकिन उसकी कमाई या कुल कमाई या बिजनेस से कुल कमाई एक वित्त वर्ष में 1 करोड़ रुपया या उससे अधिक ना हो। इसके अलावा यह उन पेशेवरों पर भी लागू नहीं होगा जो एक वित्त वर्ष में 50 लाख तक कमाते हैं। यानी अगर ऊपर की दोनों कैटेगरी के बिजनेसमैन या पेशेवर किसी को गिफ्ट देते हैं तो वो उन गिफ्ट पर टीडीएस नहीं काट सकेंगे, ये नियम में कहा गया है। ऐसा जरूरी नहीं है कि टीडीएस किसी को दिए जाने वाले गिफ्ट पर ही कटेगा। यह कंपनी के डायरेक्टर्स को दिए जा रहे शेयर्स, कार, स्पॉन्सर्ड बिजनेस ट्रिप या कॉन्फ्रेंस आयोजन पर टीडीएस भी लगेगा। अगर बेनिफिट या भत्ता मालिक, डायरेक्टर या उनके किसी रिश्तेदार को दिए जाते हैं जो निजी क्षमता में किसी तरह के बिजनेस या प्रोफेशन में नहीं है, वे टीडीएस के दायरे में आएंगे। साथ ही डॉक्टरों को दिए जाने वाले फ्री सैंपल्स, टिकट और अन्य स्पॉन्सर्ड सामग्रियों पर टीडीएस लगेगा। करदाता इस बात पर गौर करें कि आपके हाथ में आने वाले बेनिफिट भले ही टैक्स स्लैब से बाहर हो, फिर भी टीडीएस कटेगा। नए टीडीएस प्रावधान के अनुसार अगर कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर किसी कंपनी के स्पॉन्सर्ड आइटम को प्रचार के बाद अपने पास रख लेता है तो उस पर भी टीडीएस लग जाएगा। हालांकि अगर वह उसे लौटा देता है तो यह प्रावधान लागू नहीं होगा। यह नियम कहां लागू नहीं होगा यह भी जान लीजिए। अगर कस्टमर्स को सेल्स डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट या रिबेटेड ऑफर्स दिए जाते हैं तो वहां यह प्रावधान लागू नहीं होगा। हालांकि विक्रेता उपरोक्त के अलावा किसी तरह का डिस्काउंट देता है तो उस पर टीडीएस लागू होगा। हमने कुछ सीए से इस बारे में बात की तो उनका कहना है कि यह प्रावधान 2 पेशेवरों या बिजनेस पर्सन के बीच हुए बेनिफिट्स लेन देन पर लागू होगा, लेकिन अगर रिश्ता मालिक और कर्मचारी का है तो लागू नहीं होगा। एक बात और ध्यान रखिए, आप जब आईटीआर भरेंगे तो उसमें भी गिफ्ट की जानकारी देनी होगी। आईटीआर में अगर गिफ्ट पर टीडीएस काटा गया है तो उसकी जानकारी देने के बाद आपका काटा गया टीडीएस रिफंड हो जाएगा, मतलब पैसा आपको आईटीआर भरने के बाद वापस मिल जाएगा। गिफ्ट पर टीडीएस के जरिए इन्फ्लुएंसर की कमाई को टैक्स के दायरे में लाना है और उसे कानूनी रूप देना है।
इस बारे में कोई उलझन हो या कंफ्यूजन हो तो आप अपने सीए या टैक्स सलाहकार से या फिर किसी भरोसेमंद सीए या टैक्स सलाहकार से बात करें। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही, लेकिन अपने फाइनेंशियल सफर को सुहाना बनाने के लिए देखते रहिए अपना यूट्यूब चैनल बी योर मनी मैनेजर और पढ़ते रहिए beyourmoneymanager.com। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।